चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी जो है चाइना की वो मजम्मत कर रही है और कोशिश कर रही है इस मस्जिद को बचाने की। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क चाइना से एक खबर सामने आ रही है कि नाउजुबिल्लाह वहाँ पर मस्जिद को डिमोलिश किया जा रहा है। हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी। उनको ये नहीं पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है? ये हमें ना मीडिया बताती ना हमारे पॉलिटिशियन बताते। किस तरह उनके लोगों ने जिंदगी गुजारनी है ये उनकी चॉइस है। हम किसी के तरीक़ाकार पे हम इख्तलाफ नहीं कर सकते। सर मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बाइकआउट करो भारत का, बाइकआउट करो इंडिया का। मुस्लिम्स की बात करें, चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात करें तो चाइना ने नो डाउट ऐसे दबा के रखा हुआ है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं जा सकती। अंग्रेज आ गए, उन्होंने हुकूमत की, अब चाइनीज आ जाएंगे। अब चाइना का दौर है, अब चाइना यहाँ आ जाएगा, अब चाइना कंट्रोल करेगा पाकिस्तान को। Chinese Muslims facing off against police officers in crowds throwing stones at authorities. Sparking the clash, Chinese authorities attempt to demolish the roof of a mosque. चाइना हमारा दोस्त है, वहाँ पर औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, पाबंदी है। वहाँ पर मुसलमान रोजे नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते वहाँ पर। ये कैसा दोस्त है? फिर हम कहते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात मजबूत है। सर हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, वहाँ पर मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है। ये देख लें, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है। जो मैंने इनको बात बताई कि ये समझ रहे कि चाइना के खिलाफ लॉबी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है। आपको पता है चाइना के अंदर मुसलमानों पर कब से जुल्म हो रहा है? ये हमें ना मीडिया बताती ना हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं। क्यों? हमारे मफादात जुड़े हुए हैं। सर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आज मैं आपको बताऊँगा क्यों हो रहा है। चाइना, आपको पता है कि चाइना अपने लोगों को कहता है या आप एथिस्ट हो या आप चाइनीज़ हो, आप मुसलमान नहीं हो, आपके कोई रिलीजन ही नहीं है। वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई हैं, सारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है चाइना के अंदर। वो कह रहे हैं कि ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है, हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। ये अदालत ने उन्हें कहा है कि ऑर्डर दिया, अदालत ने ऑर्डर दिया, कहा कि इसको गिराओ तुम मस्जिदों को जाकर। अगर पुलिस को कहा तुम नहीं गिराते तो हम खुद आकर गिराएंगे मस्जिदों को। बताएं ज़रा, इस किस्म के वहाँ पर इन्वायरमेंट माहौल चला हुआ। हमारी मीडिया से पता चला, मीडिया खबरें देखते होंगे आप, कभी मीडिया ने बताया? नहीं सर, ऐसे कभी मीडिया में है ही नहीं है, कभी मीडिया में शो हुआ ही नहीं है कि ये चाइना में ये काम चला, ये चल रहा है। बस ये होता है कि चाइना ने आज ये चीज़ सैंपल कर दी, ये चीज़ सैंपल कर दी, ये मीडिया में आता है। मगर ये कभी आया नहीं कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये बताना चाहिए मीडिया को। अगर जिसको पता है वो सोशल मीडिया के जरिए या जैसे भी एहतजाज करना चाहिए सर। बिल्कुल सही। आपके क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? अगर ये चाइना है तो फिर? नहीं सर, कोई मौका नहीं। चाइना नहीं है ये? नहीं, चाइना नहीं है सर। अगर मैं कहूँ कि चाइना है फिर मान लेते हैं सर। आप मानेंगे या नहीं? मान लिया। तो चाइना है तो फिर चाइना के साथ क्या होना चाहिए अगर वो मुसलमानों पर जुल्म करे? भाई जुल्म तो आपको पता है, अब तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे जुल्म। ठीक है, मतलब हम अपने को कुछ नहीं कर पा रहे तो उनका क्या करें? जुल्म तो आपको पता है भाई, अब तो एंड हो चुका है। अब तो बस क़यामत आनी चाहिए। जो हालात हो चुके हैं भाई, महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई। सर हमसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें और हमसे ज़्यादा खुश आपको क्या लगता है कौन से मुल्क के मुसलमान हैं, इंडिया के या फिर पाकिस्तान के? पाकिस्तान बेहतर है, इंडिया के हमारे से ज़्यादा खुशहाल में। सर क्या वजूहत है कि वो तो हम यहाँ पर तो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ा जुल्म? सर उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अप्रोच करती है हर चीज़ से, बिल्कुल सही, हर चीज़ में अप्रोच करती है। मैं शेयर कर रहा हूँ। उस दिन हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उनके जो कौमी साथी है ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ा था। जो उनके क्रिकेट बोर्ड है ना सर, उनके पास 1700 अरब रुपए का सिर्फ सासा पड़ा क्रिकेट बोर्ड के पास। रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया, बिलावल भुट्टो गया वहाँ पे कि भाई जाना है तल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहाँ पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने, इसमें कैसे तल्लुकात बेहतर करें? इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं। आज ही तल्लुकात, उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना,
तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है, टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान टेररिस्ट है। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले के लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है, वो हमारा अपना मामला है, अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते हैं, देखें जज्बाती होंगे जी। एक मिनट, मौका दें, ताल्लुकात बेहतर नहीं चाहता, हम कई बार भाई इधर है, इन्हें भी मौका दें। हम कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, वहाँ पर औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, पाबंदी है, वहाँ पर मुसलमान रोजे नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते वहाँ पर। ये कैसा दोस्त है? फिर हम कहते हैं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात मजबूत है, या इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का वो दोस्त है। हाउ इज इट पॉसिबल सर? देखिए, वो अगर दोस्त है, वो दुनिया का जो है आबादी में सबसे बड़ा मुल्क है, उन्होंने किस तरह उनके लोगों ने जिंदगी गुजारनी है ये उनकी चॉइस है। हम किसी के तरीक़ाकार पे हम इख्तलाफ नहीं कर सकते। सर मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बाइकआउट करो भारत का, बाइकआउट करो इंडिया का। चलें, बहरहाल ये हुकूमत को इस अपने हुकूमत की सतह पर इस पे बहरहाल आवाज उठानी चाहिए कि किसी के मजहब को जो है इस तरह जुल्म के साथ नहीं दबाना चाहिए। नहीं, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि यही वीडियो अगर भारत से आई होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? देखिए, भारत हो या कोई भी मुल्क हो, इवन हमारे जो पाकिस्तान है उसमें भी जाहिर है कि हमारे जो मुख्तलिफ एक फिरका वराना लड़ाइयाँ यहाँ भी हमारी रहती हैं। भारत को ये एक प्रिंसिपल ये है कि हर बंदे को जो उसका कीदा है, उसका मजहब है, उसको परफॉर्म करने की इजाजत होनी चाहिए। हर चीज़ से हर चीज़ में अप्रोच कर दिया। मैं शेयर कर रहा हूँ। उस दिन हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उनके जो कौमी साथी है ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था। जो उनके क्रिकेट बोर्ड है ना सर, उनके पास 1700 अरब रुपये का सिर्फ साथ पड़ा क्रिकेट बोर्ड के पास। और देख ले कि जब से इंडिया बना है, हमारे वही ट्रैक है 92-27 के जो गोरे ने बिछाए हुए हैं, रेलवे ट्रैक। इंडिया में पूरे मुल्क 8 ट्रैक बिछ चुके हैं। और उनके हर बड़े कैपिटल शहर में, हर बड़े शहर में वहाँ पे मेट्रो चल रही है और ट्रेन चल रही है, ठीक है। और उनके जो आप स्टेडियम देख लें, वो दुनिया के सबसे आला तीन स्टेडियम बन चुके हैं। क्योंकि मैं स्पोर्ट मैन हूँ, मैं स्पोर्ट के सारी उनकी देखता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और उनकी आवाम में देखें ना, उनकी अगर 1 अरब आवाम है ना, 80% आवाम उनकी एंटरटेनमेंट देखती है और 25% आवाम जो उनकी न्यूज़ देखती है, ठीक है। आप मोदी को कहते हैं मोदी गलत है, मगर देखिए कि उसने 6 बैंक से सारा पैसा ले आया। वो अपने मुल्क में से बड़ा नोट बंद कर दिया, छोटे नोट। जितना नोट छोटा होता है करेंसिया को पता उतनी आपकी डेफ होती है। मोदी का एक बयान जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर, वो कहता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले